धीमे धीमे हवा की सरसराहट, दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज़। परिचय। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के भीमरामपुर गांव में एक जगह है जिसे लोग आज भी डर से सावित्री वाला मोड़ कहते हैं। गांव छोटा है, लोग सीधे सादे हैं, लेकिन इस गांव के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, सूरज ढलने के बाद उस मोड़ की तरफ मत जाना, वहां जो है वो इंसान नहीं है। गांव का माहौल। भीमरामपुर गांव के चारों तरफ खेत हैं, बीच में कच्ची सड़क और गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़। पेड़ के नीचे टूटी फूटी कोठरी जिसकी दीवारों पर सीलन, काई और पुराने खून जैसे लाल निशान। पास में सूखा कुआं जो अब सिर्फ एक काले गड्ढे जैसा दिखता है। गांव में अफवाह थी कि इस कोठरी और पीपल के पेड़ के आसपास अजीब घटनाएं होती हैं। रात में पायल की आवाज़, किसी के धीरे धीरे रोने की सिसकियां, और कभी कभी पेड़ से झूलता हुआ सफ़ेद साया। सावित्री की असली कहानी। सावित्री करीब 40 साल पहले इसी गांव में ब्याह कर आई थी। सुंदर, मासूम, लेकिन उसके पति गुस्सैल और शराबी थे। गांव के लोग कहते हैं, शादी के 2 साल बाद ही उनके घर से रोज चीख पुकार की आवाज़ आने लगी। एक रात सावित्री की चीख पूरे गांव ने सुनी, लेकिन जब लोग उसके घर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। सुबह पीपल के पेड़ के नीचे सावित्री का शव मिला, गले में रस्सी का फंदा, लेकिन पैरों में मिट्टी और खून। लोगों को लगा ये आत्महत्या है, लेकिन कुछ ने कसम खाकर कहा, हमने देखा था, कोई उसे घसीटते हुए पेड़ तक ले गया। मौत के बाद सावित्री की चिता गांव के बाहर जलाई गई, लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा वहीं रह गई। पहली डरावनी घटना। मौत के कुछ ही दिनों बाद खेत से लौटते किसान ने बताया कि उसने रात में एक औरत को पीपल के पेड़ के पास खड़े देखा, जो रो रही थी। उसने पास जाकर पूछा, कौन हो बहन? औरत ने धीरे से चेहरा उठाया, आंखें लाल, और फिर वो धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। 1998 की बरसाती रात। रामलाल का किस्सा। जुलाई 1998। बिजली गुल, आसमान में बादल, चारों तरफ सन्नाटा। गांव का किसान रामलाल खेत में पानी देने जा रहा था। लालटेन लेकर जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, पायल की खनक सुनाई दी। पायल की धीमी आवाज़ बैकग्राउंड में। उसने सोचा, कोई औरत खेत से लौट रही होगी, लेकिन अब वो आवाज़ उसके चारों तरफ गूंज रही थी, जैसे कोई हवा में चल रहा हो। अचानक पेड़ की ऊंची शाखा से एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत नीचे उतरी। चेहरा आधा बालों से ढका, लेकिन जो दिख रहा था वो इंसान का चेहरा नहीं था। लालटेन गिर गई, अंधेरा छा गया, और फिर उसे बस इतना याद है कि किसी ने उसका गला दबाया। सुबह रामलाल चौपाल पर पड़ा मिला। कपड़े गीले, पर उस रात बारिश नहीं हुई थी। उसने सिर्फ इतना कहा, वो यहाँ है, वो अभी भी यहाँ है। गांव वालों की गवाही। हरिकिशन, 60 साल। मैंने अपनी आंखों से देखा पेड़ से लटकता साया, जो हवा के साथ नहीं हिल रहा था। शांति देवी, 55 साल। मैंने रात में पानी भरने गई थी कुएं में, मैंने अपना चेहरा देखा, लेकिन वो मेरा चेहरा नहीं था, वो सावित्री थी। रमेश, 40 साल। एक बार रात को साइकिल से निकला, किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, रुक मत, पीछे मत देख। आज की हकीकत। आज भी भीमरामपुर में रात को 8 बजे के बाद कोई उस रास्ते से नहीं जाता। गांव के बच्चे वहां खेलने से डरते हैं, और लोग कहते हैं, अगर तुम्हें पायल की आवाज़ सुनाई दे तो कभी पीछे मत देखना, क्योंकि एक बार उसकी आंखों में देख लिया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। धीरे धीरे पायल की आवाज़ पास आती है, फिर अचानक खामोशी।